अब तो हो गया भाई, मुझे आज डायरेक्टर मीटिंग आपके साथ फिर बैठ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मुझे आज बहुत हमारे बाहर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ बिल्कुल अभी ऐसा बस जानते हैं हमारा रूट बड़ा ट्रैफिक वाला है। नहीं कोई बात बब्बर जी, मैं आज जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट रहा हूँ, तब बोला ठीक है, बोला नहीं 2 दिन बाद बोला वो मोहित भाई भी आ रहे तो उनको मना कर मुझे आज जाना है, मैं बाहर से डायरेक्ट। ऐसा है 2-3 दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो उनकी शानदार जीत हुई है, उसके बाद ये पहला मौका था जब मैं उनसे मिला था, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। और मैंने उनसे कहा कि इस जीत को अगर हमको आगे बढ़ाना है 2027 का चुनाव देखते हुए, तो हमें अपने संगठन को भी मजबूत करना है, उन लोगों को जोड़ना है जो हमें मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी ये इंडिया गठबंधन की जीत होती हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि 27 तक के रहे हमारे साथ। तो उसको रोकने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें अच्छे लोगों को जोड़ना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। और मैंने कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरह हम लोग चल रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं, आप आइए और आपका इस्तीफ़ा मैं नहीं मंजूर करूँगा, और मैं समझता हूँ कि हमें मिलके सबको काम करना है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं इससे ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जैसे उपचुनाव में 10 हैं शायद हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो मैंने उनसे ये कहा है कि जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मुझे जाना होगा, मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने सारे उम्मीदवारों की मदद करूँगा इंडिया गठबंधन की। ऐसा है 2-3 दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो उनकी शानदार जीत हुई है, उसके बाद ये पहला मौका था जब मैं उनसे मिला था, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। और मैंने उनसे कहा कि इस जीत को अगर हमको आगे बढ़ाना है 2027 का चुनाव देखते हुए, तो हमें अपने संगठन को भी मजबूत करना है, उन लोगों को जोड़ना है जो हमें मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी ये इंडिया गठबंधन की जीत होती हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि 27 तक के रहे हमारे साथ। तो उसको रोकने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें अच्छे लोगों को जोड़ना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। और मैंने कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरह हम लोग चल रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं, आप आइए और आपका इस्तीफ़ा मैं नहीं मंजूर करूँगा, और मैं समझता हूँ कि हमें मिलके सबको काम करना है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं इससे ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जैसे उपचुनाव में 10 हैं शायद हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो मैंने उनसे ये कहा है कि जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मुझे जाना होगा, मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने सारे उम्मीदवारों की मदद करूँगा इंडिया गठबंधन की। कुछ जैसे महीना पहले सेवानी साहब जो है थोड़ा सा नाराज थे समाजवादी पार्टी के पीडीए की वजह से। जो पीडीए का नारा था अखिलेश यादव जी का, जैसे आप लोग जानते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा इन्होंने कहा था तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ था, तो नाराज़ हो गए थे, इस्तीफ़ा दे दिए थे राष्ट्रीय महासचिव पद से। लेकिन जो है फिर अखिलेश यादव जी ने उनका बुला के सम्मान किया और इस्तीफ़ा इनका नामंजूर किया कि नहीं, आपको पार्टी की ज़रूरत है, आप जैसे नेता पार्टी में हमारे हैं नहीं, कोई मिलेंगे नहीं। और हीरे की कीमत जिसे जौहरी जानता है, उसे अच्छे लोगों की कीमत अखिलेश यादव जानते हैं। वो भी बड़े नेता हो गए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ज़मीनी नेता है, किसान के नेता है, मुख्यमंत्री तो थे ही, उनके पिताजी थे कई बार रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री, जैसे आप लोग जानते हैं। तो हम लोग भी इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से बुके देकर के इनको जब वहाँ लखनऊ में स्वागत हुआ, तो हम लोग का भी परम धर्म कर्तव्य है कि हम लोग भी अपने नेता का स्वागत करें, सम्मान करें, और इनके सम्मान में ही हम लोग का सम्मान है। इनका जहाँ सम्मान होता है हम लोग का भी सम्मान होता है। नाम हम लोग का जुड़ा हुआ है, मनोज भाई हैं, हमारे आफ्ताब भैया जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हमारे रब्बानी जी जो है प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो सब लोग मिल करके हम लोग इनका भरपूर स्वागत किए, बुके दिए, और हम लोग कामना किए कि आप आगे आगे लड़ें, संघर्ष करें बीजेपी के खिलाफ में। हम लोग आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, और आने वाले समय में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग जो है इनके साथ पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार हैं।
समाजवादी पार्टी जिससे मजबूत हो, आगे काम करे, गरीबों की सेवा करे। हम लोग उस रास्ते पर चलने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हैं।